नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मेडिसिन सीरीज के नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे एस्टेफिसगेरिया के बारे में कि एस्टेफिसगेरिया किसे लेना चाहिए और एस्टेफिसगेरिया का क्या सिम्टम्स होना चाहिए कि आप ले सकते हैं। मतलब हाउ टू सेलेक्ट एस्टेफिसगेरिया, मैंने एस्टेफिसगेरिया आप किस कंडीशन ले सकते हैं और किस सिम्टम्स के आधार पर लीजिए। उसके मेन सिम्टम्स के मतलब जो भी मेन सिम्टम है उसी पे हमारी चर्चा करेंगे। ऐसे तो एस्टेफिसगेरिया बहुत लंबी मेडिसिन है, लेकिन उसका जो मेन सिम्टम अगर मैच कर जा रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो मेडिसिन है एस्टेफिसगेरिया, यह स्पेशली देखा जाए तो वो लोग ले सकते हैं जो बच्चे बचपन में बहुत ज्यादा मस्टरबेशन कर बैठे हैं, यानी ओनेनिज्म एक टर्म आता है एस्टेफिसगेरिया पढ़िएगा। उसमें क्या होता है कि एक्सेसिव मैस्टरबेशन कर, यानी एक्सेसिव, इस पे ध्यान दीजिए, एक्सेसिव अगर मैस्टरबेशन कर रहे हैं जो लड़के, उसके बाद से अगर कोई दिक्कत हो रहा है उस कंडीशन में भी ले सकते हैं। अगर हैबिचुअल हो गए हैं उस कंडीशन में भी ले सकते हैं। साथ ही जिन लोगों को अपमान का सामना करना पड़ा है फैमिली में, जैसे फीमेल को देखिए तो फीमेल को क्या होता है कि फैमिली के बीच में अपमान का सामना करना पड़ता है, उसको इंसल्ट फील आता है। उसके बाद से अगर कोई बीमारी हुई, या बच्चों में देख सकते हैं, या जो बड़े मेल हैं वो अपने ऑफिस में सीनियर काफी इंसल्ट कर देते हैं उनके कॉलिंग के बीच में। उस कंडीशन में उनके जो फीलिंग आते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग अपमान की भावना। अगर उसके बाद से अगर इनको कोई दिक्कत है, यानी अपमान सहने के बाद से अगर दिक्कत हो रहा है उस कंडीशन में आप कभी कभी देखा जाए तो अपमान सह लेते हैं, मतलब अपमान हो जाने के बाद वो चीज किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर शेयर करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता। उस कंडीशन में अपने अंदर दबा के रखते हैं। उस कंडीशन में भी आप इसको दे सकते, उसके बाद से इनको नई नई बीमारियां होने लगती है। साथ ही जो ओल्ड एज के हैं, अगर उनके प्रोस्टेट में दिक्कत हो गया, प्रोस्टेट बढ़ गया यानी बीपीएच हो गया है, तो उसमें क्या होगा, यूरिन में दिक्कत आने, उस कंडीशन में भी आप ले सकते हैं। साथ ही अगर न्यूली मैरिड वुमेन है, उसको सिस्टाइटिस हो गया है या यूरिनेशन बार बार हो रही है, यानी हैनिमन सिस्टाइटिस जिसको बोलते हैं, उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। साथ ही अब हम जानेंगे कि देखिए कि अगर आपको आंख में कोई दिक्कत हो गया है, जैसे स्टाई हो गया है, स्टाई बार बार रिपीटेड आंख में, क्या बोलते हैं उसको, गोरी बोलते हैं हिंदी में, तो अगर वैसा हो जा रहा है उसके बाद से वहां पे नोडल्स की तरह गांठ बन जाते हैं स्पेशली अपर में, उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। उसके बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ ही इसमें दांत के दर्द में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द कब, जैसे ही कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं टच हो रहा है तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन अगर कुछ चबा रहे हैं उस कंडीशन में आपको पेन नहीं हो रहा है। और एक और होता है दांत का, देखिएगा कि जो दांत होता है ब्लैक हो जाता है, कितना साफ करता है तो ब्लैकिश उसका जाता नहीं, उस कंडीशन में भी आप एस्टेफिसगेरिया ले सकते हैं। साथ ही इसमें एक और चीज है कि अगर आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअल एब्यूज के बाद से, बहुत ज्यादा बचपन में या इस तरह बहुत ज्यादा सेक्सुअल एब्यूज कर लिए हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस सेक्स हो गया, उसके वजह से आपको कोई दिक्कत हो रहा है, उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। साथ ही आप ग्रीफ जो होता है, साइलेंट ग्रीफ, जो चीज वो अंदर आप दबा के रख रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है, प्रोस्टेट जब बढ़ जाएगा तो जो यूरिन का धार होता है काफी वीक हो जाता है, उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि जब प्रोस्टेट बढ़ेगा तो यूरिन का धार कम हो जाएगा और यूरिन का जो आउटफ्लो होगा, ऐसा फील होता है कि मतलब प्रोस्टेट, इस कंडीशन में कि प्रोस्टेट जब बढ़ जाता है तो ओल्ड एज में कि यूरिन का धार तो कम हो ही जाता है, लेकिन साथ में देखता है कि उसका जो यूरिन रहता है कि वो लगता है कि ब्लैडर में रह गया है, उस कंडीशन में बहुत अच्छा इसका रोल है एस्टेफिसगेरिया का। साथ ही इसका हिस्ट्री अगर देखिएगा तो हिस्ट्री में अगर आपको मिल जा रहा है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा सेक्सुअल एब्यूज है, मैंने बहुत ज्यादा सेक्स कर लिया है, एक्सेसिव कर लिया है, मैस्टरबेशन कर लिया है, उसको अपमान का सामना पड़ गया, ये 3-4 अगर टर्म आपको मिल जाए, कोई भी बीमारी है उस कंडीशन में अगर आप इसको दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रोल, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। साथ ही इसमें एक और चीज आता है कि अगर आपको
सूजन हो गया है ज्वाइंट में और बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, जिसके वजह से हिस्ट्री अगर आप मिल रहा है कि एक्सेसिव सेक्स वाला, उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। और उसको देखिएगा किसी किसको क्रेव रहता है टोबैको की, टोबैको का क्रेव रहता है, उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। और उसका फेस देखिएगा कि काफी मतलब गल्टी फेस रहता है, डार्क रहेगा, चिक जो है काफी धसा हुआ रहता है और संकेन फेस रहता है। उस कंडीशन में इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कंडीशन में इसको आप एस्टेफिसगेरिया को ले सकते हैं या दे सकते हैं। साथ ही एस्टेफिसगेरिया में एक और चीज होता है कि इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा मतलब सेक्स वाला जो दिक्कत है इंडल्ज हो जाता है, उस कंडीशन में इसको आप ले सकते हैं। जो इसका यूरिन होता है, यूरिन फ्लो सही नहीं होता है, यूरिन का स्ट्रीम जो होता है, जो धार होता है 1 से 2 धार बन जाता है, यूरिन का फोर्स ज्यादा नहीं होता है, उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। बर्निंग यूरिनेशन होता है, बर्निंग कब होगा? यूरिनेशन करने के बाद से, यूरिनेशन के टाइम, लेकिन यूरिनेशन करने के बाद से या उसके पहले अगर बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। साथ ही एक और चीज होता है कि इसमें जिसका एक्सेसिव हो गया है, उसको क्या होता है कि जो उसका पेनिस से उसमें इरेक्टल जो इरेक्शन होता है काफी कम हो जाता है, डिस्चार्ज बहुत जल्दी, मतलब उसको उसमें वीकनेस हो जाता है, उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। इस सेक्सुअल एक्सेसिव की वजह से उसके जो माइंड है कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और उसका माइंड भटकने लगता है, उसके थॉट जो है निगेटिव थॉट, मतलब एक्सेसिव सेक्सुअल थॉट आता है। अगर उस कंडीशन में आप अगर इसको ले रहे हैं तब इसको मतलब जो थॉट आ रहा है, थॉट धीरे धीरे करके खत्म। लेकिन आपको अपने से भी कोशिश करना चाहिए कि जो एक्सेसिव थॉट आ रहा है आप इसको अवॉइड करें। जो मोबाइल देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, कुछ अलग देखें, कुछ अपने आप को उससे साइड होने की कोशिश करें और अकेले रहने से बचे। साथ ही इसमें एक और होता है कि बहुत ज्यादा अगर अपमान हो गया है, तो अपमान होने के बाद से क्या होता है कि उसके अंदर हीन भावना आने लगती है, वो किसी के सामने जाना नहीं चाहता है। उस कंडीशन में उसके बाद कुछ नई नई बीमारियां आने लगती है, कुछ भी आ सकता है। उस कंडीशन में आप इसको दोस्तों, अपमान के बाद बार बार कह रहे हैं कि ये इसका पिकुलियर सिम्टम, अपमान वाला और एक्सेसिव सेक्सुअल वाला और मैस्टरबेशन यानी हस्तमैथुन वाला, इस कंडीशन के बाद से अगर कुछ भी उसको हो रहा है, जैसे आप उसके प्रोस्टेट में दिक्कत हो गया या उसको लिंग में कोई दिक्कत हो गया या उसका जो स्पर्म काउंट की क्वालिटी है सही नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट की क्वालिटी सही नहीं रहे तो उसको इनफर्टिलिटी, मेन इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है, उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसको बहुत सारी बीमारी में लिया जा सकता, लेकिन इसका मेन सिम्टम आपको मिलना चाहिए। तो दोस्तों एस्टेफिसगेरिया एक बहुत ही लॉन्ग मेडिसिन है, हम ब्रीफली शॉर्ट में ही इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसके बारे में लॉन्ग चर्चा करेंगे तो काफी लेंदी वीडियो हो जाएगी। लेकिन मेन मेन जो सिम्टम है उसके हम चर्चा करेंगे, बाकी हम केस के ऊपर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है और होम्योपैथिक मेडिसिन सीरीज के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।